हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं jQuery के बारे में। और आज हम ये देखेंगे कि jQuery का यूज़ करते हुए हम अपनी वेबसाइट में क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि jQuery एग्जैक्टली होती क्या है क्या है और इसको हम यूज़ क्यों करते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा आ रहा है कि jQuery जो है वो बेसिकली एक लाइट वेट लैंग्वेज है और ये जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है जिसका मोटो यहाँ पे लिखा आ रहा है राइट लेस डू मोर। तो राइट लेस डू मोर का मतलब ये है कि इसमें आप कम कोड करते हैं लेकिन आप ज़्यादा चीज़ें अचीव कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट। मतलब कि जावास्क्रिप्ट में फ़र्ज़ करें एक काम है जो आपको करना है और उसके लिए आपको 20 to 25 लाइन्स का कोड लिखना है, तो मे भी हो सकता है कि jQuery में वही वाला काम आपका सिंगल लाइन से हो जाए, क्योंकि इसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट बने बनाए फंक्शंस मिल जाते हैं जिसका यूज़ करके आप जो अपना काम है वो इजी कर सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा लाइन ऑफ कोड जो है वो नहीं लिखना पड़ती। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि पर्पज़ इसका क्या है jQuery का। तो पर्पज़ ये है कि आपकी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट को अपनी वेबसाइट में तो उसको बहुत ईजी कर देता है हमारे लिए। मतलब हम जस्ट लाइक जावास्क्रिप्ट में हमें जो भी सेलेक्टर्स वगैरह यूज़ करने होते थे, यहाँ पे सेलेक्टर्स एक तो शॉर्ट हो जाएंगे, उसके अलावा बने बनाए फंक्शंस आ जाते हैं, तो आपका काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि jQuery जो है वो काफ़ी सारे टास्क जो मतलब हमें रिक्वायर होते हैं उनको बेसिकली एक फंक्शन के अंदर इनक्लोज करके फंक्शंस की सूरत में ऐड कर दिया जाता है पहले से, तो हमें उन्हीं फंक्शंस का यूज़ करना होता है। जस्ट लाइक यू कैन सी हियर, यहाँ पे लिखा आ रहा है कि jQuery टेक्स अ लॉट ऑफ कॉमन टास्क दैट रिक्वायर मैनी लाइन्स ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड। मतलब कि ऐसे टास्क जिनको करने के लिए हमें बहुत सारी जावास्क्रिप्ट की लाइन्स रिक्वायर होती हैं उनको रैप कर दिया जाता है मेथड्स में और उन मेथड्स को हम एक सिंगल लाइन के थ्रू जो है वो कॉल कर सकते हैं अपने कोड में। तो मतलब कि हमें पूरा का पूरा फंक्शन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फंक्शन जो है वो ऑलरेडी बने होंगे jQuery में और बहुत सारे फंक्शन जो हैं उनको हम सिर्फ और सिर्फ यूज़ करेंगे एज़ कम्पेयर टू के जावास्क्रिप्ट में हमें वो फंक्शंस खुद बनाना पड़ते थे, टाइम टेकिंग होता था। तो यहाँ पे वो वाला काम आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि एजेक्स कॉल्स या अगर आप डॉम मैनिपुलेशन करना चाहते हैं तो एज़ कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट jQuery में करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप उसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं तो एजेक्स के लिए भी आपको बहुत सारे मेथड्स जो हैं वो यूज़ करना पड़ते हैं, जबकि jQuery में आपको बहुत ही सिंपल सिंटैक्स मिल जाता है जिसके थ्रू आप एजेक्स कॉल भी आपकी ईजी हो जाती हैं और बिल्कुल इसी तरीके से डॉम मैनिपुलेशन जो है वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है कि आपको क्या क्या चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए अगर आप jQuery सीखना चाहते हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ HTML, इसका डेफिनेटली आपको नॉलेज होना चाहिए, CSS का आपको नॉलेज होना चाहिए एंड देन जावास्क्रिप्ट का। तो इन तीनों चीज़ों का आपको अगर नॉलेज नहीं है तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि पहले आप इन तीनों के बारे में देख लें। आपको पहले HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट सीखना है, फिर उसके बाद आपको jQuery वाली साइड पे आना है, बिकॉज jQuery जो है मैंने जैसा कि ऑलरेडी आपको बताया कि लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की। तो डेफिनेटली अगर आपको जावास्क्रिप्ट का ही नॉलेज नहीं है या आपको नहीं पता कि उसमें हम किस तरीके से क्या काम करते हैं तो jQuery का आपको आइडिया नहीं हो पाएगा या आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि इसमें हमें कौन कौन से फीचर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं jQuery में। फर्स्टली आप देख सकते हैं कि HTML डॉम मैनिपुलेशन, मतलब कि अगर हम अपनी डॉक्यूमेंट में किसी भी चीज़ को डॉम के थ्रू गेट करना चाहते हैं तो वो अगर हम जावास्क्रिप्ट में करते हैं या jQuery के थ्रू करते हैं तो jQuery में हमारा काम ज़्यादा इजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है CSS मैनिपुलेशन। जस्ट लाइक एक एलिमेंट है, एक HTML एलिमेंट, और मैं ये चाहता हूँ कि उसका मैं बैकग्राउंड कलर ऑटोमेटिकली चेंज कर दूँ बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट या उसको मैं jQuery के थ्रू करूँ तो jQuery के थ्रू वो काम ज़्यादा ईजी होगा एज़ कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट। मतलब अगर मुझे किसी भी चीज़ की CSS को चेंज करना है, उसमें कुछ मैनिपुलेशंस करना है, तो वो काम jQuery में काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि HTML इवेंट मैथड्स, तो जो इवेंट के मेथड्स आप यूज़ करते थे सिंपल जावास्क्रिप्ट में वो jQuery ने बहुत ही ज़्यादा इजी कर दिए हैं। उनका जो सिंटैक्स है या उनका यूज़ करना वो बहुत ही ज़्यादा इजी कर दिया है और कम लाइंस आपके लिए आ चुकी हैं, तो आपको ज़्यादा लाइंस कोड की नहीं लिखनी पड़ती। द नेक्स्ट थिंग इज़ इफ़ेक्ट्स एंड एनिमेशंस। तो इफ़ेक्ट्स और एनिमेशंस जो हैं वो एज़ कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट आप jQuery में बहुत ही ईजीली जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि इफ़ेक्ट्स और एनिमेशंस वगैरह के लिए यहाँ पे अलग से प्रॉपरली फंक्शंस मौजूद हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं और अपने काम को ईजी कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है शॉर्ट सेलेक्टर्स। तो बेसिकली आपको याद होगा कि हम अगर सेलेक्ट करना चाहते थे किसी भी चीज़ को जावास्क्रिप्ट के थ्रू
तो हमें डेफिनेटली या तो फिर हम उसकी आईडी के थ्रू जो है वो सिलेक्ट करते थे, या क्लास के थ्रू, या फिर टैग नेम के थ्रू, तो वो थोड़ा हम सिंटैक्स जो है वो लंबा हो जाता था। जस्ट लाइक अगर आपको आईडी के थ्रू करना है तो आप लिखते थे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसका आगे आईडी डिफाइन करना होता था, और फिर उसके बाद जो भी आपने उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे लाइक आपने उसकी इनर HTML को चेंज करना है या आपने इनर टेक्स्ट को चेंज करना है, तो वो काम आप करते थे, तो सिंटैक्स काफ़ी लंबा हो जाता था। लेकिन यहाँ पे आप जब नेक्स्ट आने वाली वीडियो में सिंटैक्स देखेंगे तो jQuery में आपको बिल्कुल शॉर्ट सा जो है वो सेलेक्टर्स के लिए सिंटैक्स मिलेगा। तो इसीलिए आपको बार बार वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी या डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम या क्लास नेम, वो आपको चीज़ें यूज़ नहीं करना पड़ेंगी, आपके लिए काम बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ एजेक्स, जिसका कि ऑलरेडी जो प्रीवियस स्लाइड थी उसमें भी हमने डिस्कस किया कि एजेक्स कॉल्स जो है वो jQuery में करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट थिंग ये है कि ब्राउज़र इंडिपेंडेंट, मतलब कि jQuery में आप एक कोड करते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो फायरफॉक्स में काम कर रहा होगा या एज में काम नहीं करेगा, या तो फिर मतलब आप एक ब्राउज़र में लिखते हैं उस कोड को और वो दूसरे ब्राउज़र में काम नहीं कर रहा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि jQuery जो है वो ब्राउज़र इंडिपेंडेंट है, मतलब कि हर ब्राउज़र में सपोर्ट इसकी अवेलेबल होगी, तो आप जिस मर्जी ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हैं। ये भी काम एक जो है वो इसके लिए मतलब प्लस पॉइंट्स में इसके है। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज कोडिंग स्पीड। सो जस्ट लाइक मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई, इसके जो फीचर्स बताए उनको देख के आपको समझ लग ही गया होगा कि कोडिंग स्पीड जो है वो jQuery के थ्रू क्यों इंक्रीज होती है। उसकी रीज़न एक ही है कि एक तो शॉर्ट सिंटैक्स आ जाता है हमारे पास, एक उसके अलावा बहुत सारे फंक्शंस चूँकि ऑलरेडी बन के उसमें इनक्लोज हुए पड़े हैं, तो उनको हम बने बनाए फंक्शंस को जब यूज़ करते हैं तो हमें फंक्शंस वो खुद से क्रिएट नहीं करने पड़ते, तो डेफिनेटली कोडिंग स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है कि jQuery एज प्लगइन्स फॉर ऑलमोस्ट एनी टास्क आउट देयर, मतलब कि jQuery में बहुत सारे प्लगइन्स मौजूद हैं, जो बहुत सारी आप लाइब्रेरीज कह सकते हैं, प्लगइन्स कह सकते हैं, मौजूद हैं डिफरेंट कामों के लिए। जस्ट लाइक अगर कोई काम jQuery के थ्रू नहीं हो रहा तो वो हो सकता है कि उसके प्लगइन के थ्रू वो वाला काम पॉसिबल हो जाए, तो मतलब प्लगइन्स का भी आप उसके यूज़ कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ वाई वी यूज़ jQuery, मतलब हम उसको क्यों यूज़ करें। सो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर ये है कि मतलब बहुत सारी लाइब्रेरीज एक तो जावास्क्रिप्ट की यहाँ पे अवेलेबल हैं, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखा आ रहा है कि jQuery जो है वो एक तो पॉपुलर है, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर लें, कोई भी मशहूर वेबसाइट मतलब जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाने वाली हो, उसको आप Ctrl+U प्रेस करेंगे तो आपको वहाँ पे या तो फिर jQuery का CDN लाजमी नज़र आएगा या उन्होंने डायरेक्टली उसको लिंक किया होगा। तो मतलब jQuery आजकल की जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनमें अप्रॉक्सीमेटली यूज़ की ही जा रही है, तो इट मीन्स के पॉपुलर इसका मतलब ये जो लाइब्रेरी है वो काफ़ी पॉपुलर है, पॉपुलैरिटी इसकी काफ़ी है, तो इसीलिए हमें इसकी सपोर्ट मिल जाती है। मतलब अगर आपको कोई भी मसला आता है, कोई चीज़ समझ नहीं लग रही, तो इंटरनेट पे वेबसाइट्स के ऊपर इसकी हर तरह की सपोर्ट अवेलेबल है। आप इसका कोई भी इशू आ जाता है आप उसको ईजिली ट्रैक डाउन करके रिजॉल्व कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ कि एक्सटेंडेबल है। इसके बाद फिर आ जाता है कि बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं वो इसको यूज़ कर रही हैं, एज जस्ट लाइक मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप किसी भी वेबसाइट को चेक कर लें तो उसमें ऑलरेडी jQuery यूज़ हो रही होगी ज़्यादातर वेबसाइट्स में। बट अभी यहाँ पे जो कुछ कंपनीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जैसे लाइक गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, नेटफ्लिक्स, ये तमाम jQuery को यूज़ कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर इतनी बड़ी कंपनीज़ उस पर ट्रस्ट कर सकती हैं तो वाई नॉट वी, हम भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये तो था बेसिकली jQuery के बारे में। jQuery के हमने आज फीचर्स देखे, उसका हमने देखा कि इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, और डेफिनेटली नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि jQuery का जो कोड है इसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि सिलेक्टर्स जो हैं उनको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं jQuery में। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।